2027 चुनाव को लेकर अखिलेश ने बदल दी रणनीति। बीजेपी खेमे की हालत बिगड़ी, चला ऐसा दाव, सियासी गलियारों में बड़ी हलचल। पीडीए प्रहरियों को जिम्मेदारी, अखिलेश ने कर ली इस बार तगड़ी तैयारी। शिवपाल डिंपल भी हुए एक्टिव। इकरा हसन ने संभाली वेस्ट यूपी में की बड़ी जिम्मेदारी। यूपी में भले ही विधानसभा चुनाव में वक्त हो, लेकिन सियासत अभी से तपने लगी है। एसआईआर को लेकर जिस तरह से यूपी में माहौल गर्म है, उसी गर्मी में अखिलेश ने ऐसा दाव चल दिया है जिसने बीजेपी खेमे की हालत बिगाड़ दी है। अखिलेश ने खुलकर चुनाव आयोग पर दबाव की बात कही, एसआईआर को बढ़ाने की मांग भी की, लेकिन असली चाल उन्होंने जमीन पर चली है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है, क्योंकि अखिलेश अपने पीडीए प्रहरियों को मैदान में उतारकर चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ये वही दाव है जिसने बिहार चुनाव से पहले सपा को चेताया था, और अब यूपी में अखिलेश उसी गलती को दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा प्रमुख ने इस बार राजनीति की दिशा बदलने का जो प्लान बनाया है, वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। जानकारों की माने तो अखिलेश इस बात को अच्छे से जानते हैं कि केवल आरोप लगाकर चुनाव नहीं जीते जाते, जमीन पर भी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाती है। इसीलिए उन्होंने पीडीए प्रहरियों की तैनाती कर दी है, जो सीधे सीधे हर विधानसभा और हर बूथ पर चौकसी कर रहे हैं। बिहार में वोट चोरी की शिकायतों ने विपक्ष का ध्यान असली मुद्दों से भटका दिया था, और उसी का नतीजा एनडीए की भारी जीत के रूप में सामने आया। अखिलेश ने इससे सबक लेते हुए बीच का रास्ता चुना, यानी वोट चोरी का मुद्दा जिंदा भी रखना और साथ ही उस पर ज्यादा जोर देकर दूसरी लड़ाई कमजोर भी न पड़ने देना। यही वजह है कि पीडीए प्रहरी अब बीएलओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दावा है कि पीडीए प्रहरी सिर्फ एक औपचारिक टीम नहीं, बल्कि सपा का बूथ स्तर पर सबसे मजबूत हथियार बन चुके हैं। इनका काम हर वोट की रक्षा, हर बूथ स्तर पर नजर और हर फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की गहन जांच करना है। बीजेपी खेमे में चिंता इसी बात को लेकर है कि सपा अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही, बल्कि बूथवार वैज्ञानिक रणनीति पर काम कर रही है। सिर्फ पीडीए प्रहरी ही नहीं, इस बार अखिलेश यादव ने अपने शीर्ष नेताओं को भी सीधे मैदान में उतार दिया है। शिवपाल यादव चुनावी टीम की रीढ़ बन चुके हैं। डिंपल यादव लगातार एसआईआर के मुद्दे को बढ़ा रही है और जनता के बीच सक्रिय है। वहीं वेस्ट यूपी में इकरा हसन को बड़ी कमान दी गई है। कैराना की सांसद इकरा हसन ने पहले ही कई जिलों में दौरे कर ये बता दिया कि सपा वेस्ट यूपी में अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर उतर रही है। यही नहीं, दलित और पिछड़े समुदायों में पीडीए फार्मूला एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सपा की रणनीति इतनी गहरी है कि बीजेपी भी अब इस पर नजर रखने के लिए मजबूर हो गई है। एसआईआर की आखिरी तारीख और उस पर होने वाला दबाव, अखिलेश यादव इसको चुनावी मुद्दा भी बनाए हुए है और साथ ही पीडीए प्रहरियों से उसका समाधान भी करवाते जा रहे हैं। ये दोहरी चाल बीजेपी को असहज कर रही है। एक तरफ अखिलेश सरकार और आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि शादियों त्योहारों के बीच इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वो बूथ स्तर पर वोटों को बचाने का काम भी तगड़े तरीके से कर रहे हैं। ये वही गलती है जो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने की, जब वे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रह गए और जमीन पर काम छूट गया। अखिलेश इस बार उस चाल में नहीं फंसने वाले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश की इस रणनीति का असर 2027 में कितना दिखेगा। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, सपा ने एसआईआर को सिर्फ कागजों की प्रक्रिया नहीं, बल्कि 27 की चुनावी शुरुआत मान लिया है। खबर है कि बीजेपी खेमे में भी चर्चा है कि अगर सपा इसी सिस्टमैटिक रणनीति पर आगे बढ़ती है तो मुकाबला 2027 में बेहद कड़ा होगा। अखिलेश के इस नए खेल ने यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है और सियासी बिसात पर अब बाजी कौन पलटेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा।